वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पर। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक में रशिया यूक्रेन वॉर में रूस के ऊपर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें स्विफ्ट से बाहर करना भी शामिल है। तो आइए जानते हैं स्विफ्ट क्या है और इनसे जुड़ी सारी बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं या जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बढ़ते आगे, हम बात करेंगे स्विफ्ट कोड के बारे में। स्विफ्ट कोड क्या है? स्विफ्ट का पूरा नाम होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट नेटवर्क का स्थापना साल 1970 में की गई थी। इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल स्तर पर फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक फास्ट, सिक्योर एंड करेक्ट यानी तेज, सुरक्षित और सही नेटवर्क तैयार करना था। 1973 में दुनिया के 15 देशों के 239 बैंकों ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए साथ काम करने का फैसला किया। इस तरह से हम भारत के अंदर पैसा भेजने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। भारत के अंदर जब हमें पैसा भेजना होता है या मंगाना होता है तो हमें IFSC कोड की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से जब हम विदेश से पैसा मंगवाते हैं या भेजते हैं तब हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। तब हमें IFSC कोड की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये भारत के अंदर में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम पैसा मंगवाते हैं या भेजते हैं तब IFSC कोड की आवश्यकता होती है। जैसे हम विदेश से पैसा मंगवाते हैं या भेजते हैं तब हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। स्विफ्ट कोड पैसों के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किसी बैंक और ब्रांच की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम घरेलू ट्रांजैक्शन करते समय IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम भारत के अंदर पैसा भेजते हैं या मंगाते हैं तब हमें IFSC कोड की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से जब हम विदेश से पैसा मंगाते हैं या भेजते हैं तब हमें IFSC कोड की आवश्यकता होती है। स्विफ्ट कोड IFSC कोड से कैसे अलग है? IFSC कोड की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। स्विफ्ट कोड से इस मायने में अलग है क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ हम भारत के अंदर किसी बैंक या फिर किसी भी शाखा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए होता है। IFSC कोड का इस्तेमाल हम सिर्फ भारत के अंदर पैसा भेजते हैं या मंगाते हैं तब हमें इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही हम विदेश से पैसा मंगाते हैं या भेजते हैं तो हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। स्विफ्ट कोड 11 कैरेक्टर्स के होते हैं। स्विफ्ट कोड में 11 कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है बैंक कोड के बारे में पता चलता है, कंट्री कोड के बारे में जब पता चलता है और लोकेशन कोड के बारे में पता चलता है और लास्ट ब्रांच कोड के बारे में पता चलता है। ये सारी जानकारी हमें स्विफ्ट कोड से पता चल जाती है। स्विफ्ट कोड में 11 कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। उसके जरिए बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड, ब्रांच कोड ये हमें उसकी मदद से पता चल जाता है। स्विफ्ट की आवश्यकता होती है हमें विदेश से पैसा मंगवाने और भेजने में, लेकिन भारत के अंदर ही जब हम पैसा भेजते हैं या मंगाते हैं तब हमें IFSC कोड की आवश्यकता होती है। IFSC का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हमने बताया कि स्विफ्ट कोड में 11 कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम डायग्राम बना करके आपको समझाए हैं। पहले इसमें हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल 11 हो गए। इससे पता चलता है हमें बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड, ब्रांच कोड। 11 कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें का जो 4
डिजिट पहले का जो रहता है, जैसे 1 2 3 4, ये 4 से हमें पता चलता है बैंक कोड के बारे में, हमें पता चलता है बैंक कोड के बारे में। ये 1 2 3 4 मतलब 11 जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें का पहला 4 डिजिट जो होता है उससे पता चलता है हमें बैंक कोड। उसके बाद पांचवा और छठा जो डिजिट होता है पता चलता है कंट्री कोड, ये 2 डिजिट का होता है, ये 2 डिजिट का होता है। पांचवा और छठा जो होता है वो 2 डिजिट का होता है, उससे पता चलता है कंट्री कोड। 11 कैरेक्टर्स में से पांचवा और छठा जो होता है वो होता है कंट्री कोड को दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें सातवां और आठवां तीसरा भाग, ये तीसरा भाग हो गया, ये पहला भाग हो गया। ठीक है, ये तीसरा भाग सातवां और आठवां ये दर्शाता है लोकेशन कोड को, इससे पता हमें चलता है लोकेशन कोड। ये समझ लीजिए कोई स्विफ्ट कोड है, ये टोटल जो है वो स्विफ्ट कोड है, इसमें पता हमें चलेगा स्विफ्ट कोड के जरिए बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड और ब्रांच कोड। लास्ट यानी कि चौथा वो उसमें होता है 3 डिजिट, 9 10 और 11। ठीक है, इससे पता चलता है हमें ब्रांच कोड, इससे पता चलता है ब्रांच कोड। स्विफ्ट कोड के जरिए ही पता चलता है बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड और ब्रांच कोड। इसके लिए हमें ये 11 जो कैरेक्टर्स है वो स्विफ्ट कोड है और इससे ही पता चलता है बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड, ब्रांच कोड। इसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाता है, इसमें ये पूरी जानकारी शामिल रहती है। बैंक कोड ए से जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन 11 कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें का फर्स्ट फोर्थ होता है, उसमें का फर्स्ट फोर होता है। 11 डिजिट के कोड में सबसे पहले 4 अंक बैंक कोड के नाम से जाने जाते हैं। 11 डिजिट का जैसे हमने लिख दिया था 4A 2B 2C और 3D, इसमें का ये जो 4 है जो अंक है ये दर्शाता है बैंक कोड को, ये दर्शाता है बैंक कोड को, इसे हम बैंक कोड के नाम से जानते हैं। सामान्यतः यह बैंक के नाम का शॉर्ट फॉर्म की तरह दिखते हैं, अर्थात 1 से 4 तक के अक्षर बैंक कोड को दर्शाते हैं, जो बैंक के बारे में बताते हैं किस बैंक में पैसा भेजना है। यह इन पहले 4 अंकों से हमें पता चल जाता है। कंट्री कोड, इसमें भी ए से जेड तक का कोई भी लेटर हो सकता है, इसमें होगा पांचवा और छठा। 11 कैरेक्टर्स में से पांचवा और छठा होगा, ये दूसरा भाग होता है। कंट्री कोड, इनमें 2 अक्षर होते हैं, इनमें 2 अक्षर होते हैं। स्विफ्ट कोड का पांचवा तथा छठा अक्षर कंट्री कोड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें यह पता चलता है कि बैंक किस देश में स्थित है, बैंक किस देश में स्थित है, बैंक किस देश में है, यह इन्हीं 2 अक्षरों से पता चलता है। ये 2 इससे हमें पता चलता है कंट्री के बारे में, कंट्री कोड के बारे में। अब तीसरा लोकेशन कोड, 7वां और 8वां होता है 11 कैरेक्टर में से, 7वां और 8वां। स्विफ्ट कोड का तीसरा भाग लोकेशन कोड कहलाता है। स्विफ्ट कोड का तीसरा जो भाग होता है वो लोकेशन कोड कहलाता है। लोकेशन कोड 2 अक्षरों या अंकों से मिलकर बनते हैं। ये स्विफ्ट कोड के 7वें व 8वें अंक या अक्षर को लोकेशन कोड कहा जाता है, जिससे उस देश के अंदर बैंक की लोकेशन का पता चलता है। यह दोनों अंक किसी देश में बैंक की लोकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 2 लेटर जो है वो बैंक की लोकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रांच कोड, लास्ट 4 कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें का चौथा भाग ये होगा 3 डिजिट का, ये 3 डिजिट का होगा। स्विफ्ट कोड का चौथा भाग और आखिरी भाग ब्रांच कोड कहलाता है। यह 3 डिजिट का होता है, यह 3 डिजिट का होता है जो अक्षरों या अंकों से मिलकर बना होता है। ये 3 डिजिट यहाँ का 3 डिजिट
जो आखिरी और चौथा भाग होता है जिसे हम ब्रांच कोड कहते हैं। ये 3 डिजिट का कोड होता है जो अक्षरों या अंकों से मिलकर बना होता है। आपको बता दें, पहले स्विफ्ट कोड सिर्फ 8 कैरेक्टर्स का ही होता था और यह बैंक के हेड ऑफिस को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अब सामान्यतः स्विफ्ट कोड 11 डिजिट का होता है और इसकी आखिरी 3 डिजिट बैंक के ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है। ये बैंक के ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है। उम्मीद है आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।